बड़ा दुखद घटनाक्रम है फिल्मों का बायकॉट। फिल्में विशुद्ध रूप से मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं और फिल्म के जो कलाकार होते हैं दरअसल वो राष्ट्रीय संपत्ति होते हैं। और लेकिन समय फिर लौट के आ रहा है और मौका मिल रहा है, तो लोगों को हंसना भी ज़रूरी है। रिजल्ट तब मिलेगा जब हम अपनी लोक कला संस्कृति और यहाँ की कहानी को प्राथमिकता दें। छालीवुड को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काफ़ी हद तक बेहद अच्छा काम कर रही है, खास करके वर्तमान सरकार। एक समय था जब दिलीप कुमार को माननीय अटल जी उस समय जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब पाकिस्तान से संवाद करने होते थे तो उनको साथ लेकर के चलते थे। हमारे यहाँ रूस में उस दौर नेहरू जी के दौर में यहाँ के राज कपूर जी काफ़ी फेमस थे। जो टैलेंट वाला आदमी होता है, जो प्रतिभाशाली होता है, उसकी प्रतिभा शुरू से ही दिखती है। छोटे से शहर रायगढ़ से निकले हुए पूरे छालीवुड, छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्री को हम छालीवुड बोलते हैं, छालीवुड में छा जाने वाले और छालीवुड के ब्रह्मानंद कहे जाने वाले तरुण बघेल ऐसे ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं, प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जो आज हास्य कलाकार के रूप में पूरे छालीवुड पे राज कर रहे हैं। इन्हें छालीवुड का ब्रह्मानंद कहा जाता है। आपको पता होगा ब्रह्मानंद जो साउथ इंडियन फिल्म से वहाँ के बहुत बड़े हास्य कलाकार हैं। मुनादी के चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम हास्य कलाकार तरुण बघेल जी से इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि हास्य का जीवन में कितना महत्व है। भैया आपका स्वागत है। धन्यवाद मुनादी के चौपाल में। धन्यवाद विनय जी। और सबसे पहले मैं मुनादी के सभी दर्शकों का भी सादर नमस्कार करना चाहूँगा। संगवारी हो, जय जोहार। जीवन कल भी और आज भी इतनी भागम भाग बनी हुई है जीवन में कि हर कोई परेशान है, और एक स्वस्थ सेहत के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है हास्य। और लोग आजकल अपनी जिम्मेदारियों के चलते ऐसा लगता है हास्य को भूलते जा रहे हैं। आपको याद होगा जब पहले फिल्में बनती थी तो उसमें हास्य की भूमिकाओं को प्रमुखता दिया जाता था, चाहे वो जानी वाकर हों, चाहे महमूद जी हों। हर फिल्मों में उनका एक अपना स्थान होता था। आजकल फिल्मों में भी हास्य कलाकारों को काम बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हीरो लोग ही कर लेते हैं, और लेकिन समय फिर लौट के आ रहा है और मौका मिल रहा है। एक ज़माना था, सुनते हैं कि महमूद का जो फीस होता था वो अमिताभ बच्चन से ज़्यादा होता था, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े कलाकारों से ज़्यादा होता था। तो आज लेकिन स्थिति कैसे एकदम से डल हो गई? बहुत सही जा रहे हैं आप। वाकई में इन लोगों का क्रेज़ भी था उस दौर में, और इनको फिल्मों में गाने भी दिए जाते थे, इसीलिए इनका पारिश्रमिक जो होता था बढ़ चढ़ करके होता था। और आज भी आपको जान के आश्चर्य होगा, ब्रह्मानंद जी की जो पारिश्रमिक होती है वो हीरो के बराबर होती है लगभग। कई फिल्मों में तो वो ज़्यादा भी ले लेते हैं। तो महत्व तो है हास्य किरदारों का, और लोगों को हंसना भी ज़रूरी है। और फिल्मों में आदमी मनोरंजन के लिए जाता है, और मनोरंजन में हास्य की अपनी एक अहम भूमिका होती है। छत्तीसगढ़ फिल्मों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हास्य कलाकारों की क्या भूमिका है, कितनी बड़ी भूमिका रहती है, और उनका जो इम्पोर्टेंस होता है वो किस तरह का होता है? छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अभी यहाँ के जो हास्य कलाकार हैं, गिने चुने लोग हैं हास्य कलाकार यहाँ पर, उनको उस लायक सम्मान अभी भी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है जो अभी बॉलीवुड की फिल्मों में भी होता है कि छोटे मोटे किरदार में कहीं ले लेते हैं उनको, और पर्याप्त उनको रोल भी नहीं मिलता है। और हिंदी फिल्मों में क्या होता था कि पहले के दौर में कि एक स्टोरी जो लिखी जाती थी उसके पैरेलर एक कॉमेडियन तैयार किया जाता था, वो पैरेलर स्टोरी ले करके चलता था। यहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे कुछ हास्य प्रयास के विषय दे दिए जाते हैं और ठूसा टाइप का लगता है कॉमेडी। इसलिए ज़रूरी है कि कॉमेडी को बेहतर बनाने के लिए स्क्रिप्ट के साथ साथ काम किया जाए और उनको पर्याप्त स्थान दिया जाए। ये छत्तीसगढ़ी जो फिल्में हैं वो कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ में कमाल नहीं कर पाए। इसके पीछे क्या आप देखते हैं? छत्तीसगढ़ी फिल्मों
में शुरुआती दौर में सबसे पहले जो फिल्म आई थी मोरछैयाँ भूइयाँ, और उसके बाद 2-3 फिल्में और आई, सतीश जैन जी हैं, मनोज वर्मा जी हैं, जो भूलन दमेज आई थी। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है अच्छी फिल्म बनेगी, और अच्छी फिल्म बनेगी तो अच्छे से चलेगी। लेकिन हो क्या रहा है कि एक जो दौड़ शुरू हुई है फिल्म बनाने का, और फिल्म बनाने के फेर में हम लोग कर क्या रहे हैं कि कभी कुछ बॉलीवुड की कहानी को ले रहे हैं तो कभी कुछ टॉलीवुड की कहानी को ले रहे हैं। इस दौड़ को भेड़ चाल बोल सकते हैं। हाँ, इसको अपन भेड़ चाल ही बोल सकते हैं। तो उसमें हम लोगों को पर्याप्त रिजल्ट नहीं पा रहा है। रिजल्ट तब मिलेगा जब हम अपनी लोक कला संस्कृति और यहाँ की कहानी को प्राथमिकता दें, यहाँ के कल्चर को प्राथमिकता दें। ये मतलब आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है वो भी दिखाया जाए, जिसकी मैं समझता हूँ कि जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है। जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। यहाँ पर यहाँ का जो छत्तीसगढ़ का एक सांस्कृतिक परंपरा है, काफ़ी समृद्धशाली परंपरा है। लोक कला यहाँ की एक सौंधी खुशबू आती है उसमें, और अच्छा खासा उसका विस्तार भी है। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल की फिल्में होती थी, बांग्ला फिल्में या उड़िया फिल्में होती थी। इनमें आप बैकग्राउंड में देखेंगे, साउंड को म्यूट करके भी देखेंगे तो बैकग्राउंड में इनकी परंपरा दिखती है, इनका कल्चर दिखता है, और यही कारण है कि वो फिल्में आज स्थापित हैं और अच्छी स्थिति में हैं। और हम थोड़ा आज भी स्ट्रगल की स्थिति में हैं। स्ट्रगल तब दूर हो पाएगा जब हम यहाँ पे लोक कला संस्कृति को साथ में लेके चलेंगे और यहाँ के कल्चर को दिखाना शुरू करेंगे। हॉलीवुड को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का कितना प्रयास है? बॉलीवुड को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काफ़ी हद तक बेहद अच्छा काम कर रही है। खास करके वर्तमान सरकार, जिन्होंने छत्तीसगढ़ फिल्मों के विकास के लिए फिल्म विकास निगम को काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुंचाया, और फिल्म विकास निगम के माध्यम से एक फिल्म नीति तैयार की गई है, जिसमें जो बॉलीवुड के फिल्म कलाकार हैं और इधर टॉलीवुड के फिल्म कलाकार हैं, उनको छत्तीसगढ़ आमंत्रण देने पे काफ़ी सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिसके चलते बाहरी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनका छत्तीसगढ़ आना शुरू हो चुका है, और बड़े बड़े सुपरस्टार लोग यहाँ पर आके शूटिंग भी कर रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा हम जैसे छोटे जो कलाकार हैं, छोटे कलाकार कहने से आशा मेरा है कि यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं, तकनीशियंस हैं, और भी कई प्रकार के लोग हैं, उनको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, बाहर की फिल्में यहाँ आने से छत्तीसगढ़ के पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। क्या आपने छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अलावा और किसी भाषा की फिल्मों में आपको कोई मौका मिला है? छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आने से पहले मैंने एक फ़िल्म की थी, टेलीफिल्म थी संस्कार, और उसके बाद मैं एक फिल्म में आया था। फिल्म का नाम हल और बंदूक था, जो शुरू में बना था, काफ़ी आज से 15-17 साल पहले की बात है। उस फिल्म में रामायण के जो मुख्य किरदार थे, अरुण गोविल, वो हीरो थे फिल्म में, और फिल्म में परची सानी भी थे और मजहर खान भी थे। इनके साथ मुझे मजहर खान का नौकर का एक छोटा सा रोल था जो निभाने का मौका मिला था, और उस समय ये सारी शूटिंग को देखना, या बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करना मेरे लिए काफ़ी कौतूहल और भय दोनों का विषय था। और इसके बाद मेरी एक फ़िल्म अभी शूटिंग की है मैंने, बरखा अभी बनकर तैयार है, प्रदर्शित नहीं हो पाई है, वो भी हिंदी में है। और अभी एक उड़िया प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मेरी बात हुई है, एग्रीमेंट वगैरह तो हुआ नहीं है इस विषय पर, लेकिन लगभग तय है कि उड़िया और छत्तीसगढ़ी भाषा में एक साथ बनने वाली उस फिल्म में मैं बतौर कॉमेडियन काम करूँगा। ये आजकल बॉयकॉट का ट्रेंड बहुत चल रहा है। हाँ। कभी आमिर खान का तो कभी उसका फिल्मों का बायकॉट करने का, इसका कितना असर बॉलीवुड पर पड़ने वाला है? ये बड़ा दुखद घटनाक्रम है फिल्मों का बायकॉट। फिल्में विशुद्ध रूप से मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं, और फिल्म के जो कलाकार होते हैं दरअसल वो राष्ट्रीय संपत्ति होते हैं। एक समय था जब दिलीप कुमार को माननीय अटल जी उस समय जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब पाकिस्तान से संवाद करने होते थे तो उनको साथ लेकर के चलते थे। हमारे यहाँ रूस में उस दौर नेहरू जी के दौर में यहाँ के राज कपूर जी काफ़ी फेमस थे, और वो भी जाकर के कई बार यहाँ की बात रखने में, हिंदुस्तान की बात रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते थे। वैसे ही ठीक कलाकार है अभी आज के दौर में शाहरुख खान, जिनकी फिल्में आज हिंदुस्तान ही नहीं लगभग 40 देशों में एक साथ देखी जाती है, और वो सऊदी अरब के वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। शाहरुख खान फिल्म कलाकार ही नहीं, एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं, जो पानी फाउंडेशन के नाम से एक सामाजिक संस्थान भी चलाते हैं, और कोरोना काल में भी उन्होंने काफ़ी मदद की। और दरअसल आप ये मत कहिएगा कि मैं शाहरुख खान का फेवर कर रहा हूँ। शाहरुख खान हमारे सीनियर कलाकार हैं,
और कलाकार होने के नाते जुड़ाव होना स्वाभाविक बात है। बात अभी दौर की बाइकाट की चल रही है, तो बाइकाट फिल्मों का नहीं होना चाहिए। फिल्मों को फिल्मों ढंग से देखें, उसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। और रंग भी किसी भी रंग का कोई मजहब नहीं होता, ना कोई धर्म नहीं होता। विशुद्ध रूप से मनोरंजक रूप से देखें। और दुखद ये बात है कि राजनीतिक दल के लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, वो इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। बुनियादी ज़रूरतें की जो चीज़ें हैं, शिक्षा है, महंगाई है, स्वास्थ्य है, इन विषय पे आने चाहिए सामने लोगों को, तो फिल्मों के पीछे पड़े हैं, ये उचित नहीं है। और छत्तीसगढ़ फिल्मों का भविष्य आप क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ी फिल्मों का भविष्य बहुत बेहतर है और यहाँ पर धीरे धीरे फिल्मों में क्वालिटी आ रही है। कलाकारों में भी अच्छे अच्छे प्रतिभाएं जो गांव-गांव में हैं, वो निकल करके सामने आ रहे हैं। और आने वाला कल जो है छत्तीसगढ़ कह लें, छत्तीसगढ़ी सिनेमा कह लें या छॉलीवुड का कह लें, बहुत बेहतर होगा। छत्तीसगढ़ के कई कलाकार हैं जिन्होंने आज छॉलीवुड ही नहीं, बॉलीवुड में भी अपना एक अलग स्थान बनाया है और छत्तीसगढ़ी फिल्मों को आगे चल करके एक बेहतर मुकाम हासिल होगा। आपको कोई अभी अवार्ड भी मिला है? जी, अभी गत दिनों मेरी एक फ़िल्म आई थी प्रेम युद्ध। प्रेम युद्ध में मुझे एक कॉमेडियन का किरदार दिया गया था, तो उसका कॉमेडियन के किरदार के लिए यहाँ पर फिल्म फेयर अवार्ड जब हुआ रायपुर में, छत्तीसगढ़ी फिल्मों का वर्ष के आखिरी में होता है, तो उसमें मुझे सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का अवार्ड उस फिल्म की तरफ से दिया गया है मुझे उस किरदार के लिए। अच्छा जी, तो ये थे छत्तीसगढ़ी फिल्मों के ब्रह्मानंद कहे जाने वाले तरुण बघेल जी, जिनको हमने सुना और हमने फिल्मों का ट्रेंड, बायकॉट का ट्रेंड और छत्तीसगढ़ी फिल्मों का भविष्य जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर हमने चर्चा की है। मुझे विश्वास है कि आपको ये जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हम इस सीरीज़ को और आगे भी बढ़ाएंगे, कई सारे और कलाकारों से हम बात करेंगे। तो इस चैनल पे लगातार इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके जहन में कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल भी कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।